तो हेलो गाइज, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और प्रश्न नंबर 6 में मतलब कि ग्राफ तो नहीं बनाना है। प्रश्न नंबर 6 देखें क्या है। एक रैखिक समीकरण 2x - 3y - 8 = 0 दी गई है। ठीक, दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला भाग प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा भाग समांतर रेखाएं हों, तीसरा भाग समपाती रेखाएं हों। मतलब कि एक समीकरण हमें यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक, इसको लेकर, इस समीकरण को लेकर और इसके हिसाब से एक समीकरण हमें अपने तरफ से एक और उदाहरण देना है, लिखना है, ताकि ये समीकरण जो दिया गया है ये और जो हम अपने तरफ से लेंगे वो दोनों एक बार प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाए, फिर एक बार ये वाला समीकरण और जो हम अपने तरफ से लेंगे एक समीकरण वो दोनों समांतर रेखाएं हो जाएं, और फिर ऐसे ही समपाती रेखाएं हो जाएं। मतलब कि एक समीकरण दिया गया है और एक समीकरण हम लोग को अपने तरफ से लिखना है उदाहरण में। ठीक है, तो 3 भाग है, तो अभी हम लोग जो है लिखेंगे और लिखने के बाद जांच भी की जाएगी कि जो हम लोग समीकरण लिखे हैं वो सही है या नहीं है। मतलब प्रतिच्छेद करती रेखाएं मतलब रेखा है या समांतर रेखा है या समपाती रेखा है या नहीं है। तो अपने तरफ से एक समीकरण लेकर लिखना है, ठीक है ना, और प्रतिबंध के द्वारा चेक करते हुए लिखेंगे हम लोग, ताकि सब कुछ सत्य हो, सही हो। अब इसके आंसर तो भाई अनंत हो सकते हैं, अनंत इनफाइनाइट आंसर होगा इसका, क्योंकि भाई हम तो उदाहरण देना है तो हम कोई सा एक समीकरण अपने तरफ से दे सकते हैं। तो इसका आंसर इनफाइनाइट में है, ये ध्यान रखना। तो बाकी एक एक समीकरण केवल लिखना है। तो चलो जी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और पहला भाग में हमें लिखना है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। चलो जी, ये पहला भाग। तो पहले तो हम लोग अपने तरफ से एक समीकरण हम लोग ऐसा माने, उसके बाद अपने तरफ से एक समीकरण मानेंगे पहले और फिर जांच करेंगे जो प्रतिबंध होता है। अगर वो प्रतिबंध भाई सब संतुष्ट हुआ तब तो सत्य है, और नहीं संतुष्ट हुआ तो फिर कोई दूसरा उदाहरण, दूसरा समीकरण लिया जाएगा। तो भाई प्रतिबंध, अब प्रतिबंध के लिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग साइड में लिख दें। हालांकि इसके पहले भी खूब प्रतिबंध बताया गया है और फिर एक बार लिख दिया जा रहा है, जैसे कि A1/A2 ≠ B1/B2। अगर इस टाइप से आता है तो हम कहते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। ठीक, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, ठीक है ना। और समांतर में क्या आता है, तो समांतर में आ जाता है A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2। ये आता है समांतर, ये समांतर रेखाओं का प्रतिबंध है। तो ये हो गया समांतर का प्रतिबंध, समांतर रेखाएं, ठीक है ना। और एक समपाती का प्रतिबंध, तो समपाती वाला प्रतिबंध तीनों इक्वल होता है, यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। चलो जी, तो अब प्रतिबंध तो हम लोग लिख दिए, थोड़ा साइड में लिख देंगे तो समझने में ठीक ठाक रहेगा, आप लोग को भी आसान होगा, तुरंत देख लेंगे कि हाँ भाई क्या प्रतिबंध है। बाकी ये तो याद करने के लिए बोला गया था, बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट कर लेना है एकदम बिल्कुल अच्छे से। चलो जी, तो हम लोग अब अपने तरफ से एक समीकरण ले रहे हैं
और इस प्रकार अब समीकरण लेंगे। देखा जी, ये तो दिया गया समीकरण है। इसके हिसाब से हमें एक समीकरण और लिखना है ताकि वो प्रतिच्छेद करती रेखा हो जाए। अब देखें जी, इसमें प्रतिच्छेद करती अगर रेखाएं हैं तो उसमें ये प्रतिबंध होता है कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ठीक, तो अब एक समीकरण ऐसा लिखें कि ये और ये बराबर न होने पाए, अर्थात हम यहाँ पर जैसे 5x लिख दें और प्लस में तुम 7x कर दो। मतलब देखो, हम बोले अभी कि इनफाइनाइट आंसर हो सकता है इसका, है तो अब हम यहाँ संख्या कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा अपने माइंड में इमेजिन करते चलना है कि ये बराबर न आने पाए। जब हम लोग निकालें ऐसे a1/a2 और b1/b2 तो बराबर न आने पाए। ठीक है, तो अब जैसे चलो जी, ये देखो, ये इतना हम लोग अपने तरफ से एक समीकरण मान लिए, मान लो। अब चेक किया जाए कि भाई ये प्रतिच्छेद करती रेखा ये दोनों हो जाएंगी या नहीं होंगी, ये हम लोग प्रतिबंध के द्वारा अभी चेक करेंगे। ठीक, तो देखो जी, पहले तो इसे जो है मान लिया गया समीकरण 1 और दिया गया समीकरण क्या है जी, 2x - 3y - 8 = 0 और इसे 2 कर दिया जा रहा है भाई। ठीक, और हम लोग तुलना करके जो है प्रतिबंध चेक कर लें कि भाई प्रतिबंध वो निकल रहा है कि नहीं निकल गया, तो फिर सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, तो देखो जी, अब a1x + b1y + c1 = 0 से समीकरण 1 की तथा a2x + b2y + c2 = 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर, चलो जी तुलना करके निकालें। अब तो यहाँ से a1 का मान 5, b1 का मान 7, c1 का मान -10। दूसरे वाले समीकरण से a2 का मान 2, b2 का मान -3, c2 का मान -8। ठीक है जी, और अब हम लोग अलग अलग थोड़ा चेक कर लें। a1/a2, b1/b2, उसके बाद c1/c2 देखा जाए क्या निकलता है। तो a1/a2 5/2 देखा जी, ये निकला। b1/b2 ये निकल जाएगा जी, -3 में है, और c1/c2 के लिए ये हुआ जी। तो भाई देखो जी, ये दोनों तो बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, देख लें जी, यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं तब जो हम लोग लिए हैं सब कुछ सत्य हो रहा है। देख लें, यहीं से पता चल गया, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अब लिख दिया गया है तो इसे भी लिख ही दिया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है जी, तो अब ये नहीं सब कुछ सत्य है। तो अब इसका आंसर लिखना है, यहाँ नीचे ही आप लोगों को लिखना है, ऐसे लाइन खींचकर साइड में मत करिए, आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग को तो बिल्कुल एकदम एक सीधी एकदम लिखते चलना है। तो अब यहाँ पर इसका आंसर लिख रहे हैं हम लोग कि चूंकि यहाँ a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 है, इसलिए जो है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, इसलिए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। ठीक है ना, अतः तब आंसर कर दिया जाए, जो हम लोग अपने तरफ से समीकरण माने हैं वो आंसर में तब हो गया जी। अतः वांछित समीकरण क्या बना जी, ये जो हम लोग माने हैं
5x प्लस 7y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों का आंसर हुआ जी। जो हम लोग समीकरण ये माने थे शुरू में, तो ये मतलब सब कुछ सत्य हो रहा है, हम लोग जांच भी कर लिए, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं दोनों हैं अब, तो यानी कि अर्थात ये आंसर हुआ, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये पहला पार्ट आप लोगों का ओके क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो अब इसका सेकेंड पार्ट देख लिया जाए भाई क्या है। तो सेकेंड पार्ट में समांतर रेखाएं लिखनी है। तो यानी कि सेकेंड पार्ट में जो है, चलो जी ये तो अब इरेज ही कर दिया जा रहा है। जो सेकेंड पार्ट है इसमें लिखना है समांतर रेखाएं हों, ठीक। तो भाई इसमें भी माना जाए एक समीकरण। अब देखें जी, अब इसके लिए क्या है, समांतर में ये दोनों बराबर होना चाहिए और ये बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात हम लोग इस टाइप से समीकरण लें कि ये दोनों मैच कर जाए, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 दूना 4x कर दें और 2 तियाँ 6y कर दें, अगर देख लें जी, तो दोनों तो बराबर आ ही जाएगा, ठीक है। ऐसे ये दोनों बराबर आ जाएगा। फिर इसमें 2 का गुणा, इसमें भी 2 से गुणा करके हम लोग देखो लिख दिए, तो समान ही रहेगा। फिर तब तो समान ही संख्या है। और बाकी इधर इसके जगह पर जो है कुछ भी कर दो, तुम 11 कर दो, चलो, क्योंकि भाई ये तो बराबर नहीं आना चाहिए। तो 11 कर दो, 12 कर दो, 13 कर दो, कुछ भी कर दो, इनफाइनाइट आंसर इसका बताया गया, अभी इनफाइनाइट आंसर है। बाकी फिलहाल हमें एक समीकरण ही देना है, यहाँ पर लिखना है। चलो जी, ये तो हो गया समीकरण एक हम लोग जो अपने तरफ से ले लिए। और दो दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण वो क्या है भाई, तो वो है 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 जी, इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए, ठीक। और उसके बाद अब वही तुलना करके चेक किया जाए कि भाई सब कुछ ठीक ठाक निकल रहा है कि नहीं। तो यानी कि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से समीकरण 1 की, ठीक, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर, चलो जी, तो तुलना करने पर तो समीकरण 1 से देख लें जी, a1 का मान हो गया 4, b1 का मान -6, c1 का मान -11। उसके बाद यहाँ से आ जाओ जी, समीकरण 2 से a2 का मान 2, b2 का मान -3, c2 का मान -8, ठीक है जी। अब थोड़ा चेक कर लें हम लोग अलग अलग कि सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। देखें जी, यहाँ से तीनों अलग अलग पहले चेक करना है। a1 का मान 4, a2 का मान 2, और ये कैंसिल होकर आ गया 2। b1 का मान -6, b2 का मान -3, तो ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, और ये 3 दूना 6, ये भी 2 आया जी। यानी कि ये दोनों तो बराबर आ गया जी। देख लें सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। तो आगे बढ़े हम लोग फिर। अब c1 का मान -11, c2 का मान -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 11/8, यानी कि देख लें जी, मिला लें अब ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। अर्थात यानी कि हम लोगों का सब कुछ ठीक ठाक है, शर्त पूरा हो रहा है, प्रतिबंध भी ठीक ठाक हो रहा है। तब अब आंसर कर दिया जाए, तब कहानी ख़त्म। अब आंसर लिख दिया जाए इसका। तो अब थोड़ा हिंदी में वही, चूँकि यहाँ
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 है। इसलिए समीकरण युग्म क्या है जी? समांतर। समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना? इसलिए समीकरण युग्म समांतर रेखाएं हैं। अतः प्राप्त वांछित समीकरण क्या बना जी? जो हम लोग माने हैं, यानी सब कुछ ठीक ठाक है तो भाई लिखा जाए अब उसी को। 4x - 6y - 11 = 0। और ये जी समीकरण, ये आंसर हुआ जी समीकरण। देख लें जी, ये आंसर हुआ। अब है सब कुछ ठीक ठाक है, समांतर में तो है ही, हम लोग सब देखा चेक कर लिए हम लोग। तो आपका ये सेकंड पार्ट भी अब ओके हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में तो बता रहा है कि संपाती होना चाहिए। तो भाई संपाती होना चाहिए। तो चलो जी, पहले रफ ही कर दिया जाए सब, उसके बाद तब संपाती का भी देख लिया जाए कि क्या संपाती है क्या। तीसरे पार्ट में बताना है संपाती रेखाएं हो, यानी कि वही माना जाए। अब माना अपने तरफ से एक समीकरण माना जाए पहले, उसके बाद तब चेक बाद में की जाएगी कि भाई सब कुछ सत्य है या नहीं है। तो यहाँ पर देख लो, ये तीनों बराबर आना चाहिए। अब वो समीकरण तो मान लो दिया गया है, अब हाँ अपने तरफ से हमें ऐसा समीकरण लेना है कि ये तीनों बराबर आ जाए। तो बस कुछ नहीं करना है इसके लिए तुम किसी एक संख्या से सम में गुणा करके लिख दो। किसी एक संख्या से सम में, चाहे 2 से कर दो, चाहे 3 से, चाहे 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, 20 से, किसी से भी, सब में गुणा करके लिख देंगे तो वो समीकरण और ये दिया गया समीकरण, ये दोनों बराबर ही होगा आपस में, ठीक है। अगर किसी समान संख्या से हम सब में गुणा करके लिख रहे हैं, प्रत्येक पदों में गुणा करके अगर लिख दे रहे हैं तब, तो एक काम किया जाए, 3 से गुणा कर दिया जा रहा है सब में। तो 3 दूना 6x, 3 त्रिका 9y, 3 बटे 24 और 3 सुनाएँ 0, ठीक है। चलो जी, ये तो मान लिया जाए एक। उसके बाद दिया गया समीकरण, भाई 2x - 3y - 8 = 0, ये दिया गया समीकरण है। चलो जी, अब तुलना किया जाए, वही काम जांच की जाए भाई सब कुछ सत्य है कि नहीं है। तो समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 से समीकरण 1 की तथा a2x + b2y + c2 = 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर चलो जी निकालो जी। a1 का मान 6, b1 का मान -9, c1 का मान -24, a2 का मान 2, b2 का मान -3, c2 का मान -8। और अब हम लोग अलग अलग ज्ञात कर लें, a1/a2, b1/b2, उसके बाद c1/c2। a1/a2 देखें जी, ये आया और ये कैंसिल होकर 3। b1/b2 के लिए देखें जी, ये सब आया यहाँ से, माइनस से माइनस कैंसिल और ये भी आया। c1/c2 के लिए देख लिया जाए तो यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल और 8 × 24
लो जी, तीनों बराबर आ गया है, 3 3 3, तीनों बराबर है, तीनों बराबर आ गया तो फिर भाई देख लें, बिल्कुल एकदम संपाती रेखा वाला प्रतिबंध निकल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक। तो बस इसका आंसर लिख दिया जाए, क्योंकि यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर B2 है, इसलिए समीकरण युग्म संपाती है, इसलिए समीकरण युग्म संपाती है, ठीक है ना। अतः वांछित समीकरण, अतः वांछित समीकरण मतलब जो हम लोग माने हैं भाई वो क्या है, 6x - 9y - 24 = 0, ये हम लोग का आंसर हुआ जी। देख लें जी, तो यानी कि इसका थर्ड पार्ट भी ओके